वाणी दुख दुख ही नहीं, सुख भी व्यतीत हो जाएगा। हम केवल दुख के व्यतीत होने की कल्पना करते रहते हैं या सोचते रहते हैं कि दुख चला जाए, दुख चला जाए। लेकिन हमें कहा जा रहा है कि सुख भी व्यतीत हो जाएगा। यानी दुख तो जाएगा ही, लेकिन ये जो सुख आएगा ये भी ठहरने वाला नहीं है, ये भी चला जाएगा। इसलिए दोनों ही ठहरने वाले नहीं है। इसलिए यही कि हम दुख है तो उसको भी हम स्वीकार करें, और सुख है उसको भी स्वीकार करें। तो जब हम किसी चीज को स्वीकार कर लेते हैं तो वो सहजता से निकल जाती है परिस्थिति। दुख को हम स्वीकार नहीं करते, इसलिए वो उसकी अवधि हमें लंबी प्रतीत होती है। और सुख को हम स्वीकार कर लेते हैं, इसलिए वो ऐसे लगता है कि मुट्ठी में जैसे मिट्टी फिसल जाती है, उसी तरह वो कितनी जल्दी चला गया। तो इसलिए यही बता रहे हैं कि दुख ही नहीं, सुख भी व्यतीत हो जाएगा। कुछ भी ठहरने वाला नहीं है हमारे पास। तो कुछ भी ठहरने वाला नहीं है, तो हमें उनको दोनों को ही पकड़ना नहीं है। दोनों में ही मन हमारा रुके नहीं, ठहरे नहीं। क्योंकि मन जिस चीज में भी ठहर जाएगा, फिर वो मन ठहर जाएगा तो उससे जुड़ जाएगा मन, फिर छूटेगा वो तो दुख होगा, तकलीफ होगी। इसलिए यही भाव समझ में आया कि दोनों ही जाने वाले हैं, इसलिए इनके साथ हमारा मन जुड़े नहीं या मन उनमें ठहरे नहीं। दूसरी ऑनरशिप। हाँ, ऑनरशिप एक बोझ है, एक्सपीरियंस आजादी है। तो हम मालिक बनना चाहते हैं, व्यक्तियों के भी, वस्तुओं के भी, धन के भी, घर के भी। तो ये जो मालिकपन या अधिकार की भावना है, ये मनुष्य के लिए बोझ बनती है। क्योंकि अगर हम अधिकार जमाते हैं तो फिर उसके अधिकार जमाते हैं तो उसके साथ चिंता तो फ्री में मिलती है। घर को अपना मानते हैं, धन को अपना मानते हैं, तो फिर हमें इनकी सुरक्षा की भी चिंता करनी पड़ती है, देखभाल करनी पड़ती है, किस तरह उपयोग किया जाए, चिंता करनी पड़ती है। इसलिए जब तक ये ऑनरशिप का भाव है, तब तक सिर पर बोझ रहेगा ही रहेगा। और कहा आगे एक्सपीरियंस आ जाती है। और जब हम इसको एक्सपीरियंस कर लेते हैं कि हाँ, जब तक मैंने इन सबको अपना माना, मेरे का भाव रहा, मेरा माना, ये सब मेरे हैं और मेरे हिसाब से चले, तब तक मुझे कितनी चिंता रहती थी। तो ये एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कितना बोझ है, तब हम उसको छोड़ पाएंगे और अपने ऑनरशिप को या अपने अधिकार जमाने की भाव को छोड़ पाएंगे। तो हम मुक्त हो पाएंगे, यानी हल्के हो पाएंगे। तब हम अधिकार नहीं जमाएंगे, बल्कि भगवान का दिया हुआ सब कुछ मानकर चलेंगे, इस्तेमाल करेंगे। ये भगवान के दिए हुए हैं सब कुछ, और हमें इनका सदुपयोग करना है। परिवार में प्राणी है तो उनका सहयोग करना भी है और लेना भी है उनसे सहयोग। इस भाव से चलेंगे तो हम हल्के रहेंगे।
जैसे कहा ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, तो वैसे ही पहले हम इस चीज को एक्सपीरियंस करें कि ऑनरशिप छोड़ने में कितना हल्कापन है, तो फिर हम इस भाव में विश्वास भी करने लग जाएंगे। फिर है व्यर्थ को जरूरी के लिए छोड़ देना, ये तुम्हारी ताकत है। तो जो जरूरी है उसको पहले करना, उसको प्राथमिकता देना, और जो व्यर्थ है उसको छोड़ देना। तो इसके लिए कहा ये तुम्हारी ताकत बन जाता है, या फिर तुम्हारी ताकत है। जैसे चार औरतों के बीच में बैठ के गपशप करना, उसको छोड़कर सत्संग में बैठना, ये हमारी ताकत है। क्योंकि इसमें ताकत लगानी पड़ती है, क्योंकि गपशप करने में बड़ा आनंद आता है, सत्संग सुनने में जोर आता है। तो ताकत लगी मन को वापस मोड़ने में, सत्य की तरफ लाने में। इसलिए जरूरी के लिए व्यर्थ को छोड़ देना, ये हमारी ताकत बन जाता है। बच्चा खेल कूद को छोड़कर पढ़ता है, तो इसमें भी हम ताकत लगानी पड़ती है, मन को कितना समझाना पड़ता है वापस पढ़ने के लिए। तो इसलिए कहा कि जरूरी के लिए व्यर्थ को छोड़ना तुम्हारी ताकत है। प्रेम के लिए क्रोध को, प्रेम बना रहे या शांति बनी रहे, इसके लिए क्रोध पर कोई क्रोध कर रहा है या गलत बोल रहा है, उस वक्त शांत रहना। तो वो शांत रहने में भी ताकत लगती है हमारी, और फिर वो हमारी ताकत भी बन जाती है। इस तरह भाव समझ में आया। हरि ओम।